ब्रेंट क्रूड अभी भी गर्म है, यानी $98.25 प्रति बैरल पर बंद हुआ है। इस सप्ताह के दौरान कुल उछाल $12.56 प्रति बैरल की रहा, जबकि इस सप्ताह की शुद्ध बढ़त $10.24 प्रति बैरल है। विदेशी दबाव जारी है, लेकिन घरेलू भरोसा अभी भी बाजार की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम लोग जानेंगे कि पूरे सप्ताह भर में कौन रहा शुद्ध खरीदार, कौन रहा शुद्ध बिकवाल। क्या पूरे सप्ताह बाजार में पैसा आया या बाजार से पैसा बाहर निकलता रहा। आखिर पूरे सप्ताह का शुद्ध संस्थागत प्रवाह कितना रहा, आउटफ्लो रहा या इनफ्लो। क्या अगले सप्ताह बाजार में होगी नई तेजी या फिर लौटेगी गिरावट। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हम लोगों को यानी खुदरा निवेशकों को क्या करना है। मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कारम दर्शकों, स्वागत है आपका अप एंड डाउन विद बाबा योगी में। इस सप्ताह DII की खरीदारी ने FII की बिकवाली को पूरी तरह संतुलन में रखा है और नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो पॉजिटिव है। 1237 करोड़ रुपये है। मार्केट में 1237 करोड़ रुपया आया। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 8,697 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की और मार्केट को सपोर्ट किया, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 7,460 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। 20 जुलाई 2026 को DII ने 1,409 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी करके मार्केट को सपोर्ट दिया, जबकि FII ने 1,305 करोड़ रुपए की बिकवाली की। 21 जुलाई 2026 को DII ने 622 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि FII ने 1,567 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी करके मार्केट को सपोर्ट दिया। 22 जुलाई 2026 को दोनों ने प्रेशर बनाया और DII ने 387 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की, जबकि FII ने 943 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। 23 जुलाई 2026 को DII ने 2,708 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की, जबकि FII ने 2,765 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की और दोनों ने एक दूसरे को संतुलन में रखा। और 24 जुलाई 2026 को DII ने 5,589 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी करके मार्केट को निचले स्तर से सपोर्ट दिया, जबकि FII ने 4,024 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। इस प्रकार पूरे सप्ताह का नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो 1,237 करोड़ रुपए है, जो पॉजिटिव है और मार्केट के लिए अच्छी खबर है। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो पॉजिटिव है, जो बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि समग्र संस्थागत पूंजी बाजार में आई है। मजबूत DI खरीदारी बाजार को महत्वपूर्ण सपोर्ट प्रदान कर सकती है। यदि FII की बिक्री कम होती है या वे फिर से खरीदारी शुरू करते हैं, तो रैली और मजबूत हो सकती है। प्रमुख रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर टिकाऊ ब्रेकआउट की संभावना बढ़ सकती है। बैंकिंग, वित्तीय और लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी का माहौल मजबूत रह सकता है। यदि FII की बिकवाली जारी रहती है तो उच्च स्तरों पर दबाव बना रह सकता है। केवल DII के भरोसे बाजार में मजबूत और लंबी रैली टिक पाना मुश्किल हो सकता है। वैश्विक घटनाक्रम, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी बाजारों की कमजोरी बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकता है। प्रमुख रेसिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ सकती है। यदि DII की खरीदारी कमजोर पड़ती है तो बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। मतलब दबाव और भरोसे की इस जंग में बाजार का संतुलन अभी भी कायम है। इंस्टीट्यूशनल फ्लो और सेक्टर रोटेशन एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। इंस्टीट्यूशनल फ्लो यानी संस्थागत धन प्रवाह का अर्थ है बड़े संस्थागत निवेशक शेयर बाजार में कितना पैसा खरीदारी के रूप में ला रहे हैं और कितना पैसा बिकवाली के रूप में निकाल रहे हैं, यानी झोला भर के पैसा लाना और बोरा भर के पैसा निकाल कर ले जाना। मुख्य संस्थागत निवेशक हो सकते हैं DII यानी म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, बैंक इत्यादि, और FII यानी विदेशी निवेशक और विदेशी फंड। सेक्टर रोटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े निवेशक एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे सेक्टर में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए IT में तेजी आ जाती है, तब बड़े निवेशक IT में मुनाफा वसूली करते हैं और अन्य सेक्टर जैसे बैंकिंग, फार्मा या रियल्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर रोटेशन के अन्य कारण हो सकते हैं
चेंज इन वैल्यूएशन, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, सरकारी नीतियों के कारण, आर्थिक चक्र यानी इकोनॉमिक साइकिल और किसी सेक्टर के बेहतर या कमजोर नतीजों के कारण। यदि एफआईआई लगातार खरीद रहे हैं और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो जैसे बड़े वेटेज वाले सेक्टर में पैसा जा रहा है तो निफ्टी 50 इंडेक्स को मजबूती मिल सकती है। लेकिन यदि एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और पैसा बड़े सेक्टरों से निकलकर छोटे सेक्टरों में जा रहा है तो निफ्टी 50 इंडेक्स में दबाव आ सकता है, भले ही कुछ सेक्टरों में तेजी दिखाई दे। आसान भाषा में इंस्टीट्यूशनल फ्लो बताता है कि बाजार में पैसा आया या बाजार से पैसा बाहर गया, जबकि सेक्टर रोटेशन बताता है कि यह पैसा किस सेक्टर से निकलकर किस सेक्टर में गया। ध्यान रखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्लो और सेक्टर रोटेशन दोनों को साथ देखकर ही बाजार की वास्तविक ताकत एवं संभावित अगली दिशा का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। इस सप्ताह टॉप 5 मजबूत सेक्टर रहे। निफ्टी एफएमसीजी 0.62% की तेजी, निफ्टी ऑटो 0.45% की बढ़त और निफ्टी मीडिया 0.45% की बढ़त। निफ्टी मीडिया का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव जबकि निफ्टी ऑटो का वैल्यूएशन न्यूट्रल और निफ्टी एफएमसीजी का वैल्यूएशन वेरी हाई। लेकिन टॉप 5 कमजोर सेक्टर रहे। निफ्टी प्राइवेट बैंक 4.37% की गिरावट, निफ्टी रियल्टी 4.05% की गिरावट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 3.12% की गिरावट, निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम 2.93% गिरावट, निफ्टी रीट्स एंड रियल्टी 2.25% की गिरावट। मजबूत सेक्टर मात्र 3 है जबकि कमजोर सेक्टर 5 है। ये संकेत दे रहा है कि अभी भी मार्केट में कमजोरी व्याप्त है। निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव जबकि अन्य का महंगा। सारे विश्लेषण के बाद आखिर में सबसे बड़ा सवाल, हमें अब क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में फिर वही पुराना सवाल, आप निवेशक हैं या ट्रेडर? पहले डिसाइड कीजिए, फिर आगे बढ़िए। निवेशकों के लिए जरूरी है धैर्य, जबकि छोटे ट्रेडर का बड़ा ताकत है अनुशासन और टाइट स्टॉप लॉस। अगर आप निवेशक हैं तो इस समय धैर्य रखिए। बाजार में जल्दीबाजी में बड़ी खरीदारी करने से बचिए। मजबूत सपोर्ट पर चरणबद्ध निवेश की रणनीति अपनाइए। यदि पहले से कोई पोजीशन है तो उचित स्टॉप लॉस का पालन कीजिए। साथ ही एफआईआई की बिकवाली कम होने और बाजार में स्पष्ट मजबूती के संकेत मिलने के बाद ही नई खरीदारी पर विचार कीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो इस समय जोखिम प्रबंधन को सबसे अधिक प्राथमिकता दीजिए। बाजार में बिना कंफर्मेशन के कोई नया ट्रेड नहीं लीजिए। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सम्मान कीजिए। हर ट्रेड में टाइट स्टॉप लॉस रखिए और ओवर ट्रेडिंग से बचिए। जब बाजार स्पष्ट दिशा दिखाए तभी ट्रेड में प्रवेश कीजिए। याद रखिए, केवल एफआईआई डीआईआई ट्रेडिंग समरी के आधार पर बाजार की दिशा तय नहीं होती। यह केवल एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर हो सकता है। बाजार की वास्तविक दिशा कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट एवं डेटा के संयुक्त विश्लेषण से निर्धारित होता है। प्रमुख डॉक्यूमेंट हो सकते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट एंड गिफ्ट निफ्टी, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, इकोनॉमिक डाटा एंड मेजर इवेंट्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट एंड मार्केट न्यूज, वॉल्यूम एंड डिलीवरी एनालिसिस, वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल एनालिसिस। जब इन सभी डॉक्यूमेंट्स और डेटा का विश्लेषण एक ही दिशा की पुष्टि करता है तभी बाजार की संभावित दिशा का अधिक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।